हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमिया के डायग्नोस को और ट्रीटमेंट को। अरिथमिया को हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं और डायग्नोस करने के बाद हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोस ज़रूरी है। क्योंकि जब हम डिजीज़ पढ़ रहे थे तो हमने देखा अरिथमिया एक डिजीज़ है, लेकिन उसके अंदर और भी कई टाइप्स के डिजीज़ है, कई टाइप्स के अरिथमिया हैं और अलग अलग इसके ओरिजिन है। तो अरिथमिया के ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको रूट कॉज पता होना चाहिए कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से ओरिजिन है, वो किस टाइप का अरिथमिया। जब आप ओरिजिन समझ जाओगे तो आप ये समझ पाओगे कि वो किस टाइप का अरिथमिया है। क्योंकि जब हम डिजीज पढ़ रहे थे तो हमने देखा अरिथमिया के अंदर कितने सारे डिजीज है, अलग अलग इनके नेम्स है, अलग अलग इनके टाइप्स है। तो ये ज़रूरी है पहले पता करना, मॉनिटर करना, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू करना। तो आज के लेक्चर में हम डायग्नोस देखेंगे, देन फिर ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या करते हैं वो समझेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड में टेस्ट टू डायग्नोज हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को और इरेगुलर हार्ट के रिदम को मॉनिटर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट प्रिफर करते हैं डॉक्टर। तो पहला है ईसीजी, इसे ईकेजी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है ये टेस्ट। ये टेस्ट काफ़ी सिंपल, फास्ट है और आपका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसे हम बहुत जल्दी मॉनिटर कर पाते हैं और इसके टाइप्स को डिटेक्ट कर पाते हैं कि वो किस टाइप का अरिथमिया है। तो ये काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को बेड पे सुला दिया जाता है और उसके चेस्ट में इलेक्ट्रोड्स, पैचेस फिट कर दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं चेस्ट में, आर्म्स में और लेग्स में। ये इलेक्ट्रोड्स क्या करता है, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है कि वो हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, किस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो जनरेट हो रहा है और फिर कंडक्ट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन दी हार्ट, और उसको रिकॉर्ड करके मॉनिटर में देखा जाता है ईसीजी ग्राफ के अकॉर्डिंग। सेकंड में है हॉल्टर मॉनिटर। ये भी ईसीजी के जैसा ही काम करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, बट यहाँ पे आप ये जो हॉल्टर मॉनिटर है इसे आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, ये पोर्टेबल है। इसके जो मॉनिटर होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। ये टेस्ट ये टेस्ट तब किया जाता है जब आप मतलब हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते हो, आप हेल्थ केयर प्रोफेशन से दूर हो, तो उस कंडीशन में पोर्टेबल डिवाइस आपको दिया जाता है। 24 से लेकर 48 आवर्स तक के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये हॉल्टर मॉनिटर रिकॉर्ड कर सकता है और ये रिकॉर्ड कंटिन्यूअसली करता है आपके हार्ट के एक्टिविटी को। इकोकार्डियोग्राम, यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव यूज़ करते हैं। इस वेव को यूज़ करते हैं हम हार्ट के साइज को, स्ट्रक्चर को, मोशंस को डिटेक्ट करने के लिए, स्कैन करने के लिए, और उसे फिर हम मॉनिटर में देखते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है हार्ट के साइज, एक्टिविटी को, स्ट्रक्चर को और मोशन को डिटेक्ट करने के लिए, सीन करने के लिए। इवेंट रिकॉर्डर, ये भी कैसा है, हॉल्टर मॉनिटर के जैसा है, इसका काम भी ईसीजी के जैसा ही है, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। बट हॉल्टर मॉनिटर 24 से 48 आवर्स तक आप पोर्टेबल है, कैरी कर सकते हो, और ये जनरली यूज़ होता है वैसे पेशेंट में जिनको कैसे अरिथमिया है, फ्रीक्वेंट अरिथमिया, जिनको फ्रीक्वेंटली ये अटैक आते हैं, अरिथमिया अटैक, वैसे पेशेंट में यूज़ करते हैं जिनका अरिथमिया कैसा है, फ्रीक्वेंट है। और इवेंट रिकॉर्डर हम वैसे पेशेंट में यूज़ करते हैं जिनको सिम्टम्स इनफ्रीक्वेंट आते हैं, मतलब अचानक से स्टार्ट हुआ, सडन ऑनसेट हुआ और फिर टर्मिनेट हो गया सिम्टम्स। और तो ऐसे पेशेंट में हम हॉल्टर मॉनिटर ना यूज़ करके इवेंट रिकॉर्डर यूज़ करते हैं, और ये आप मंथली भी कैरी कर सकते हो अपने साथ।
साथ में और क्या अंतर है, ये कंटिन्यूअस मॉनिटर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, बट इवेंट रिकॉर्डर क्या करता है, जब सिम्टम्स जनरेट होता है, सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में, तो इस डिवाइस को एक्टिवेट करना पड़ता है बटन प्रेस करके। तब एक्टिवेट करने के बाद फिर ये क्या करता है, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ये अंतर है, ये कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहा है और ये इवेंट होने पे, एक्टिवेट करने पर डिवाइस को, तब वो अपना काम शुरू करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। लास्ट है इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर। ये भी ईसीजी के तरह ही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, बट यहाँ पे हम इम्प्लांट कर रहे हैं, बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं एक स्मॉल डिवाइस, ईसीजी डिवाइस। क्या करते हैं हम, चेस्ट के अंदर, स्किन के अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं और ये फिर कंटिन्यूअसली आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता रहता है। ये आप यूज़ करते हो अप टू 3 इयर्स तक, 3 इयर्स तक आप यूज़ कर सकते हो इस डिवाइस को। तो ये कुछ टेस्ट है जो किया जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डायग्नोज करने, डिटेक्ट करने के लिए, और किस टाइप का अरिथमिया है वो मॉनिटर करने के लिए। जब आप मॉनिटर कर लेते हो अरिथमिया के टाइप्स को, तो फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो। तो ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, मेडिकेशंस से हम अरिथमिया को ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकेशन से अगर टैकीकार्डिया है तो हार्ट रेट ज़्यादा है तो उसे स्लो डाउन करते हैं, अगर हार्ट रेट स्लो है तो उसे इंक्रीज करते हैं मेडिकेशंस के अलावा यहाँ पे आप थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। जब मेडिसिन और थेरेपी से काम ना बने तो फिर लास्ट ऑप्शन सर्जरी करते हैं हम। सर्जरी से भी अरिथमिया को ट्रीट किया जा सकता है। मेडिकेशंस क्यों करते हैं, तो मेडिकेशंस हम करते हैं ड्रग टू कंट्रोल हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए ड्रग देते हैं, एंड रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम, हार्ट का जो नॉर्मल रिदम है उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए हम ड्रग देते हैं। ऑफन प्रिस्क्राइब्ड फॉर पीपल विथ टैकीकार्डिया, ड्रग्स ऑफन प्रिस्क्राइब किया जाता है कैसे पेशेंट में, जिनको टैकीकार्डिया है, हायर जिनमें क्या है, हार्ट रेट ज़्यादा है, 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसके हार्ट के रिदम को नॉर्मल करने के लिए ड्रग यूज़ करते हैं। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन अगर है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के कारण अरिथमिया कॉज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ड्रग्स के साथ साथ हम ब्लड थिनिंग ड्रग्स भी देते हैं। ब्लड थिनर में भी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। एंटी अरिथमिक ड्रग्स मेडिकेशन है, ये कुछ क्लास है, ये 5 अलग क्लास में इसको क्लासीफाई किया गया है। क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये फर्दर डिवाइड है सब टाइप्स में, 1A 1B 1C। क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स के ड्रग्स है, प्रोपनॉल, सोटालॉल, इस्मोलॉल, ये सब कुछ बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स क्लास 2 में रखा गया है। क्लास 3 में है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 4 में है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यहाँ पे विरापमिल और डिल्टेजियम, ये 2 ड्रग हम यूज़ करते हैं कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने के। फिडिपिन और एम्लोडिपिन, ये जितने डिपिन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो अरिथमिया कॉज करते हैं। तो यहाँ पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में सिर्फ 2 क्लास के ही ड्रग्स यूज़ करते हैं, विरापमिल और डिल्टेजियम। क्लास 5 में मिसलेनियस ड्रग है, अदर ड्रग्स जैसे एडेनोसिन, ये इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट है, और डिजॉक्सिन, ये डिजिटलिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है ये। तो ये कुछ ड्रग्स है जो एंटी अरिथमिक मेडिकेशंस हैं, आयन चैनल ब्लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं ये ड्रग्स। इन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं कि हम किस तरीके से डायग्नोज और ट्रीट करते हैं। मेडिसिन से जब एरिथमिया ट्रीट ना हो देन फिर सर्जरी करना पड़ता है। तो सर्जरी में क्या क्या करते हैं, कैथेटर एब्लेशन, पेस मेकर कब करते हैं, ब्रेडिकार्डिया में, जनरली जब हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाए तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेस मेकर के लिए।
कैथेटर एब्लेशन पेसमेकर और क्या करते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, इन शॉर्ट इसे ICD भी कहते हैं। ये कब यूज करते हैं, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, मतलब जब प्रॉब्लम लोअर चेंबर ऑफ हार्ट में है, मतलब वेंट्रिकल्स में है, तो वैसे कंडीशन में ICD यूज करते हैं। और लास्ट है कोरोनरी बाईपास सर्जरी। इन सर्जरी को हम वन बाय वन समझते हैं क्या है। तो पहला है कार्डियक कैथेटर एब्लेशन। इसमें क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट किया जाता है वेंस के थ्रू हार्ट तक, ठीक है। उस कैथेटर ट्यूब में टिप में लगा होता है इलेक्ट्रोड, वो हार्ट में जाने के बाद क्या करता है, जो टिश्यू है जहाँ से इलेक्ट्रिकल फायरिंग, एबनॉर्मल फायरिंग हो रही है, सेल है, उस सेल को, उस टिश्यू को क्या करता है, डैमेज करता है। उसमें लगे होते हैं, कैथेटर के टिप में लगे होते हैं इलेक्ट्रोड, ये हीट और कोल्ड एनर्जी प्रोड्यूस करता है हार्ट में, जिससे स्कार्स टिश्यू को क्या होता है, डैमेज मिलता है। मतलब स्कार्स टिश्यू जहाँ से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेशन हो रहा है वो डैमेज हो जाता है। पेसमेकर लगाते हैं जब ऐसे नोड से फायरिंग स्लो डाउन हो जाए, तो फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो और हार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर कब लगाया जाता है, ICD। ये भी पेसमेकर की तरह ही है, बट ये हम कब लगाते हैं, जब लोअर चेम्बर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब वेंट्रिकल्स में कोई प्रॉब्लम है और पेशेंट हाई रिस्क में है, मतलब उस पेशेंट को कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मतलब सीवियर कंडीशन है, तो वैसे कंडीशन में फिर हम इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर लगाते हैं। ICD, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ये अरिथमिया को ट्रीट नहीं करता है, ये सिर्फ आपके हार्ट को मॉनिटर करता रहता है, और जब ऐसा सिम्टम्स अराइज होता है तो फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है और उस एबनॉर्मल रिदम को ब्लॉक करके वापस से नॉर्मल रिदम को रीसेट करता है। कोरोनरी बाईपास सर्जरी करते हैं कभी कभी डॉक्टर्स, अगर अरिथमिया है साथ ही साथ उस पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो ऐसे कंडीशन में कोरोनरी बाईपास सर्जरी करते हैं ताकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो हो पाए हार्ट तक। तो अब हम समझ चुके हैं डिजीज़ को और डायग्नोज करने का तरीका और ट्रीटमेंट को। अब 5th सेमेस्टर बी फॉर्म में पढ़ना होता है एंटी अरिथमिक ड्रग्स और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंटी अरिथमिक ड्रग्स में और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।